हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। लेकिन इस वीडियो में आपको नया स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ओल्ड वोमेन्स हट। यहाँ पे हट है, HUT, हट, इसे कहते हैं झोपड़ी। हट झोपड़ी को कहते हैं। तो यहाँ पे वोमेन के बाद अपॉस्ट्रोफी S का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है की। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ओल्ड वोमेन्स हट, बूढ़ी औरत की झोपड़ी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। विक्रमादित्य वॉज अ काइंड एंड जस्टिस लविंग किंग। यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। जब वाज या वर के साथ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो विक्रमादित्य वॉज अ काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। तो जो विक्रमादित्य थे वो दयालु और जस्टिस लविंग और इंसाफ पसंद किंग, राजा। तो इंसाफ पसंद राजा थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो विक्रमादित्य थे वो एक दयालु और इंसाफ पसंद राजा थे। इवन द गॉड्स डिसेंडेड फ्रॉम हेवन टू गेट सम इश्यूज जज्ड बाय हिम। इवन हत्ता के द गॉड्स, जो ईश्वर थे, डिसेंडेड, वो उतरते थे। डिसेंड का मतलब होता है उतरना। तो वो उतरते थे फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, टू गेट सम इश्यूज जज्ड। यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि आपको नया स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जज्ड। तो ये हमारा जो है तब यूज किए जाते हैं जब हम खुद काम नहीं करते, किसी से कुछ करवाते हैं। तो ये हमारे कॉजेटिव सेंटेंस भी कहलाते हैं। जब कॉजेटिव का मतलब ये होता है कॉजेटिव सेंटेंस का, जब आप खुद काम नहीं करते, किसी से करवाते हैं, तब हम कॉजेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जज। तो क्या करवाने के लिए? टू गेट सम इश्यूज जज, यानी कि कुछ जो मुद्दे हैं उनको जज करवाने के लिए, उनका इंसाफ करवाने के लिए, बाय हिम, उसके द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हत्ता के जो ईश्वर थे वो भी स्वर्ग से उतरते थे उससे कुछ मुद्दों को यानी कि जज करवाने के लिए। वंस, एक बार या एक दफा, ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस ऑन द रिवर बैंक। वंस, एक बार, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू बिल्ड, बनाने का, अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक खूबसूरत महल बनाने का उसने फैसला किया, ऑन द रिवर बैंक, दरिया के किनारे या नदी के किनारे। द मिनिस्टर गॉट द वर्क स्टार्टेड एट वंस। यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का यूज किया गया है। गॉट के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड। तो इसका क्या मतलब हुआ? द मिनिस्टर गॉट द वर्क स्टार्टेड एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो जो मिनिस्टर था उसने तुरंत ही काम शुरू करवा दिया। दे वेंट देयर टू एग्जामिन द साइट। दे वेंट, वो गए, देयर, वहां पे, टू एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना। तो जांच करने के लिए वो वहां गए, द साइट, उस जगह की, यहाँ पे यानी कि जहां पे उन्होंने महल बनाना था वहां वो उस जगह की जांच करने के लिए गए। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, सब कुछ ठीक था, बट लेकिन देयर अरोज अ प्रॉब्लम, लेकिन वहां एक जो है मसला पैदा हुआ। देयर वॉज अ हट ऑफ एन ओल्ड वोमेन नियर द पैलेस साइड। देयर वॉज अ हट, तो एक झोपड़ी थी, ऑफ एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला की, नियर द पैलेस साइड, यानी कि जो महल था उसके करीब एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। इट वॉज स्पॉइलिंग द ग्रेस ऑफ द पैलेस। इट वॉज स्पॉइलिंग, स्पेलिंग का मतलब होता है खराब करना। तो यहाँ पे हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे, रहे थे आता है। तो इट वाज स्पॉइलिंग, तो ये खराब कर रही थी, द ग्रेस,
यानी कि जो उसकी ग्रेस थी, उसकी जो नुमाइश थी उसको खराब कर रही थी ऑफ द पैलेस, पैलेस की, महल की। यानी कि ये जो झोपड़ी थी वो महल की जो नुमाइश थी उसको खराब कर रही थी। द मिनिस्टर रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी को कुछ रिपोर्ट करना, बताना। तो जो मिनिस्टर था उसने बताया द मैटर, इस मामले के बारे में, टू द किंग, राजा को। द किंग सेंट फॉर द ओल्ड वोमेन एंड ट्राई टू बाई हर हार्ट एट अ गुड प्राइस। द किंग, जो राजा था, उसने क्या किया, सेंट फॉर ओल्ड वोमेन, उसने बूढ़ी औरत को बुलवाया, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू बाई, खरीदने की, हर हार्ट, उसकी झोपड़ी, एट अ गुड प्राइस, अच्छे दामों में। यानी कि जो राजा था उसने बूढ़ी औरत को बुलवाया और उसने कोशिश की उसकी झोपड़ी अच्छे दामों में खरीदने की। द ओल्ड वोमेन वॉज एन एडामेंट करेक्टर। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। तो जो बूढ़ी औरत थी वो जिद्दी किरदार की थी। शी सेड, उसने कहा, पार्डन मी योर ऑनर। पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, तो मुझे माफ कर दो योर ऑनर। यूर ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। यूर ऑफर यानी कि जो तुम्हारी पेशकश है, इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। द हार्ट इज मोर डेयर टू मी देन माई लाइफ। द हार्ट, जो झोपड़ी है, इज मोर डेयर, वो मुझे ज्यादा प्यारी है, देन माई लाइफ, मेरे जीवन से। यानी कि जो झोपड़ी है वो मुझे मेरे जीवन से ज्यादा प्यारी है। आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन इट एंड आई वॉन्ट टू डाई इन इट। आई लिव्ड ऑल माई लाइफ, मैं पूरा जीवन रही हूं, इन इट, इसमें, एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूं, टू डाई, मरना, इन इट, इसमें। यानी कि मैंने पूरा जीवन इस झोपड़ी में गुजारा है और मैं इसी में मरना चाहती हूँ। इट इज द ओनली मेमोरी ऑफ माई लेट हस्बैंड। लेट हस्बैंड का मतलब होता है मृतक, यानी कि जो हाल ही में मरा हो। तो उसने कहा कि इट इज ओनली मेमोरी, यानी कि ये सिर्फ यादाश्त है, ऑफ माई लेट हस्बैंड, मेरे मृतक हस्बैंड की। द किंग थॉट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड स्पोक। द किंग, जो राजा था, थॉट फॉर क्वाइट सम टाइम, तो उसने कुछ देर सोचा, एंड स्पोक, और बोला, स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक, और बोला, लेट पीपल सी माई पैलेस एंड हर हार्ट स्टैंडिंग साइड बाई साइड। लेट पीपल सी, लोगों को देखने दो, माई पैलेस, मेरे महल को, एंड हर हार्ट, और उसकी झोपड़ी को, स्टैंडिंग साइड बाई साइड, यानी कि एक साथ खड़े होते हुए, आसपास या साथ साथ खड़े होते हुए लोगों को मेरे महल और उसकी झोपड़ी को देखने दो। दे वेल अप्रिशिएट माई टेस्ट फॉर ब्यूटी एंड लव फॉर जस्टिस। दे वेल अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग किया गया है, वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और इस तरह के वाक्य के आखिर पर गा है, गे और गी आता है। तो दे विल अप्रिशिएट, वो तारीफ करेंगे, माई टेस्ट फॉर ब्यूटी, यानी कि जो मेरा टेस्ट है खूबसूरती के लिए उसकी, एंड लव फॉर जस्टिस, और जो मेरी मोहब्बत है या प्यार है जो इंसाफ के साथ, इंसाफ के लिए, उसको पसंद करेंगे। दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।